अस्सलामुअलैकुम। फेबुलस डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट फॉर इंग्लैंड। इंडिया जो है पहले 3 टेस्ट मैचेस के अंदर बहुत डोमिनेंट रहा, लेकिन इस दिन इंडिया बिल्कुल जो है स्कैटर्ड नजर आया, बैटिंग के अंदर भी बॉलिंग के अंदर भी। और जिस तरह ऋषभ पंत आया बैटिंग के लिए और जिस तरह करेक्टर शो करवाया, दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। बंदा ट्रू फाइटर है यार, मतलब ही हैज बीन स्टैंडिंग फॉर हिज कंट्री एवरी टाइम व्हेन हिज कंट्री नीड्स हिम। और बड़ा जबरदस्त मैच रहा। क्या हुआ डिटेल में पूरे मैच की बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। कमिंग बैक टू द टॉपिक जी, आज इंडिया और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर हो रहा है, मैनचेस्टर के अंदर। इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट आज जो है स्कोर कंप्लीट किया, 358 रन पे ऑल टीम आउट हो गई इनकी। और ऋषभ पंत ने जी अपने इस टेस्ट सीरीज है इसमें पांचवा आई थिंक 50 प्लस स्कोर किया, 2 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, 3 और 7 250s भी हैं। 2 मैचेस के अंदर ये जो है अंडर 10 जो है 50 लेस देन 50 आउट हुए हैं। उसके अलावा ही हैज बीन एन फिनोमिनल रन। अभी बंदे का पैर फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद बंदा आया और जब वो आया सारा ग्राउंड खड़ा हुआ, और जब वो गया तब भी सारा ग्राउंड उसको अप्रिशिएट कर रहा था। स्टैंडिंग ओवेशन बंदे को मिली है एंड ही ट्रूली डिजर्व दैट। इस तरह करैक्टर शो करवाना मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। जब गैरी क्रिसन के शोएब अख्तर ने बाउंसर मारा था एंड ही गॉट स्टिचेस एंड स्टिल ही मैनेज टू स्कोर 100। उसके बाद मोहम्मद शमी ने ब्रायन लारा उसके रिकी पॉन्टिंग के मारा था जबड़े के ऊपर एंड ही मैनेज टू स्कोर 100। और ऋषभ पंत ने भी वैसा ही करैक्टर दिखाया। ग्रैम स्मिथ भी एक दफा टूटे हाथ से खेला हुआ है। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जब प्लेयर्स ने करैक्टर शो किया। बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा मैच हुआ। लेकिन आई वुड से इंडिया के पास जिस तरह बैटिंग कर रहे थे उसके बाद इनको स्कोर जो है मेरे ख्याल से तकरीबन 70 से 80 रन की शॉट है, 400 प्लस स्कोर करने चाहिए थे, लेकिन 358 रन स्कोर किए। और जो शानदार बॉलिंग बेन स्टोक्स कर रहा है यार, बंदे ने 8 साल बाद अपने करियर का दूसरा जो है वो लास्ट जो है वो फाइफर लिया था 8 साल पहले 2017 के अंदर। 2017 के बाद 2025 के अंदर इसने अपना फाइफर लिया है एंड ही हैज बीन बॉलिंग फिनोमिनली वेल। पहले जो आप देखें इंडिया जो था 4th-5th स्टंप के ऊपर बॉलिंग कर रहा था और जो इंग्लिश बॉलर्स थे वो स्कैटर्ड नजर आते थे, कभी इधर बॉल मारते कभी उधर मारे थे। लेकिन आज इंग्लिश बॉलर्स ने प्रॉपर चैनल के अंदर बॉलिंग की और इंडिया वालों ने उलट किया। बुमराह नो डाउट ही वाज नॉट एक्सपेंसिव, लेकिन उसके बाद जो है विकेट नहीं उसको मिली। 2 विकेट्स अभी तक इंग्लैंड की गिरी हैं। दे हैव स्कोर ऑलरेडी जो 225 रन, दे आर जस्ट ट्रेलिंग बाय जो 133 मोर रन दे आर ट्रेलिंग बाय। और लग रहा है जिस तरह बेन डकेट ने और जैक ट्रॉली ने खेला है, शानदार इनिंग्स खेली। अनलकी रहे दोनों, दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट टू द हंड्रेड्स। एक ने 84 बनाया, एक 94 बना के आउट हो गया एंड ही वाज टोटली अपसेट और डिजर्विंगली सो। जिस तरह दोनों खेल रहे थे दे शुड हैव गॉन फॉर देयर 100। और जिस तरह बेस बॉल को वापस लेके हैं, दे वर स्कोरिंग मोर देन 5 रन पर ओवर। जब ये आउट हुए हैं दोनों जो है ऑली पॉप और जो रूट से थोड़ा स्लो खेलें, जिसकी वजह से रन रेट जो है अंडर 4 आया, अंडर 5 से अंडर आया। अदरवाइज दे हैव बीन प्लेइंग मैराथन रन्स। और इंग्लिश जो इंडियन बॉलर्स थे उनको कोई समझ नहीं आ रहा था कहाँ बॉल करनी है, क्या करना है। दे मतलब टोटली आउट क्लास किया है इंग्लिश बैटर्स ने इंडियन बॉलर्स को। तो इंडिया को देखना पड़ेगा कल, दे हैव टू कम हार्ड। और जिस तरह भी ये 46 ओवर्स हुए हैं तो बॉल स्टिल जो है वो जो है फ्रेश है, बैटर्स के लिए बैटिंग फ्रेंडली हो चुकी है। और अभी तक 34 मजीद ओवर्स पड़े हुए हैं जो न्यू बॉल के अंदर। तो मुझे लगता है कि इन 34 ओवर्स के अंदर इंडिया जो इंग्लैंड है दे विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ देयर 120-25 स्कोर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो डेफिसिट है उसको कम किया जा सके, जितना कम किया जा सके। और न्यू बॉल के बाद अगर उन्होंने 100-150 पौने 200 की रन की लीड ले ली ऑन दिस विकेट, इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। और बड़ा ज़बरदस्त जो ओपनिंग पार्टनरशिप देख गए, तेज़ खेल के जो चांस लेके हैं। मैं तो कह रहा था 378 पौने 400 के करीब जो स्कोर है वो अच्छा हो सकता था, लेकिन द वे इंडिया इंग्लिश बैटर्स हैड बैटेड तो उन्होंने वो जो है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। उस जो इनके पास फेवर थी, उनको चांस नजर आता है इंडिया को, वो खत्म कर दिया है। अब देखते हैं, 2 दिन का खेल हुआ है, तीसरे दिन कल खेल में जाएगा। और ओवरकास्ट कंडीशंस तो नहीं थी, अभी पूरा दिन भी जो है बादल नहीं है। कल की कंडीशंस कैसी होती हैं, बॉलिंग इंडिया कैसे करता है, राइट चैनल्स के अंदर करता है या नहीं करता, दिस इज गोइंग टू बी अ थिंग टू वॉच। और मेरे टू माय सरप्राइज जब बेन डकेट अच्छा खेल रहा था, वाशिंगटन सुंदर को ओवर नहीं दिया गया, तो मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह कैप्टनसी की गई है। शुभम गिल जिनका बताया गया था कि वो प्रेशर के अंदर वो काबिल नहीं होते इस तरह सस्टेन करने के, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। ही हैज़ बीन क्रम्बल इन द प्रेशर और इस चीज़ को जो इफेक्ट है वो इंडियन टीम के ऊपर भी आ रहा है। बाकी आपका इस मैच के बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक कि इंडिया कमबैक करने में कामयाब हो जाएगा, या जिस तरह डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी है इंग्लिश बैटर्स ने आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे और इंडिया को इस मैच से बाहर कर देंगे? व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? डू लेट अस नो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।